जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहन कुमार जी के में। आज की क्लास में हम देखेंगे जी के जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और एक क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना कुछ देर की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। पूछा गया निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, यूरेनस, नेपच्यून, बुध और मंगल। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। पूछा गया वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, मर्केली स्केल, सिस्मोग्राफ, रेक्टर स्केल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा सी, रेक्टर स्केल। भूकंप निम्न में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पूछा गया इनमें से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23, सॉरी 226। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। पूछा गया है किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, पोर्ट ब्लेयर या हल्दिया बंदरगाह। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, हल्दिया बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। पूछा गया है किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एसिटाब्लूरिया, ग्रेसिलेरिया, किलो या पेलोनिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महाद्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पूछा गया है श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा महाद्वीप है, उसका क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, माजुली, कच्चाथीबू, चेराब और मुनरो। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बी, कच्चाथीबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। पूछा गया है आरबीआई बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। सी.डी. देशमुख, कुमार सेन, सुकुमार सेन, अमृत सेन या सिराज गोपालचारी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। पूछा गया इनमें से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। 1 मई 1960, 15 फरवरी 1957, 26 अप्रैल 1975, 21 जनवरी 1972। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 21 जनवरी 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। पूछा गया है कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B5। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, विटामिन B10। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। पूछा गया माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, गति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों को मारने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फेट या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, जिंक फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े का चयन करें। पूछा गया है भारतीय और राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए तेलंगाना हैदराबाद की राजधानी है, और असम दिसपुर की, लक्षद्वीप कवारती। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पूछा गया पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम या रेडियम। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा, आप इसका सही जवाब बताएं। तो आपका इसका सही आंसर है बी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड
हार्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो उसका आपका सही जवाब हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पूछा गया इनमें से कौन सी चिली की मुद्रा है? 4 ऑप्शन है, पेसो, यूरो, डॉलर या पाउंड। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, पैसो। तो चिली की मुद्रा क्या है? पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नखलऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? पूछा गया नखलऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपको इसका सही जवाब बताना है। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब या हजरत बेगम हजरत महल। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा डी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है। स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खान, एसपी ब्लावात्स्की या आत्माराम दुबे। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? नील बोहर, प्लैंक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्लैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मेक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार या तिब्बत का पठार। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा डी, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? पूछा गया इनमें से निम्न तत्व में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। कितनी? 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और वह रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश है? पूछा गया इनमें से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबड़ का प्रमुख उत्पादक देश भी है। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। थाईलैंड, चीन, ब्राज़ील, घाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टान में उतल को क्या कहा जाता है? पूछा गया चट्टान में उतल को क्या कहा जाता है? सिंक्लाइन, क्रिस्टलाइन, एंटीलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी, एंटीलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? पूछा गया सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, सरस्वती, कुंभा, सिंधु या सतुद्री। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी, सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? पूछा गया है इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, टेम्स, तीबर, एवन या टाइन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, तीबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? पूछा गया प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 78। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।